हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाभिमान। एलन मस्क जो लीड करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी इन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने एक फाइनल ब्लो दिया है टू द लीडर ऑफ बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस बाय कैंसलिंग $29 मिलियन। ये अंतिम $29 मिलियन थे यूएस एड के, जो जैसे तैसे बांग्लादेश को मिलने वाले थे। इससे बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इकोनॉमिकली। जब ये न्यूज़ बांग्लादेश पहुंची तो मोहम्मद यूनुस का ये बयान आया कि ये कैसे हो सकता है और कैसे यूएस एड छोटी छोटी उनकी ज़रूरतों को अनदेखा कर सकता है, नज़रअंदाज कर सकता है और उनके फंड्स को कट कर सकता है। यूएस एड के अलावा बाकी जो डोनर कंट्रीज़ थी उन्होंने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, जिसमें स्विट्ज़रलैंड एक महत्वपूर्ण देश है जिसने फर्दर फंड देने से मना कर दिया है। फंड्स ना होने से, पैसे ना होने से ये बहुत बड़ा नुकसान होगा मोहम्मद यूनुस को, डीप स्टेट एलिमेंट्स को और वो सारे एलिमेंट्स को जो इस समय बांग्लादेश में एग्जिस्ट करते हैं। धीरे धीरे बांग्लादेश में इस एलिमेंट के पतन की तैयारी की जा रही है, जिसने पिछले एक साल में एक तरीके से ऐसा सिनेरियो बना रखा है जो कि एंटी इंडिया, एंटी अमेरिका बन के उभरा है। खासकर इस एलिमेंट ने एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को ज़्यादा अप्रूव दिया, जहाँ पर रीजन में अशांति फैल गई। इस एलिमेंट के आने के बाद से बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी, दोनों के नेता आपस में मिले, दोनों की फ़ौजें आपस में मिलने का प्लान बनाने लगी, यहाँ तक कि ये लोग ग्रेटर बांग्लादेश की बात करने लगे और धीरे धीरे एक प्रकार से ऐसा सिनेरियो बनने लगा जहाँ पर ऐसा लगने लगा कि इंडिया के अब ईस्ट में जो कंट्री कभी प्रो इंडिया हुआ करती थी, फ्रेंडली नेशन हुआ करता था, वो एंटी इंडिया में बदल गया। वहाँ पर रहने वाले माइनॉरिटीज़, खासकर हिंदू माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट एट्रोसिटीज़ हुई, वो भी मैसिव लेवल पर मंदिर तोड़े गए। ऐसा माहौल क्रिएट किया गया जहाँ पर ये तय हो गया कि यहाँ पर हिंदू माइनॉरिटीज़ का रहना लगभग असंभव है। बांग्लादेश की करंट गवर्नमेंट ने एंटी इंडिया एलिमेंट्स जो जेल में बंद थे बांग्लादेश में, उन्हें रिहा करने का फैसला कर लिया। यहाँ तक कि ग्रेटर बांग्लादेश की बात सुनने लगी, जहाँ पर असम, बिहार और कुछ एडजॉइनिंग एरियाज इंडिया के वो आते थे, उन्हें ये कब्जाने के फैसले करने लगे कि इसे कब्जा लेंगे और उन्होंने इसकी लगभग तैयारी भी शुरू कर दी। पाक आर्मी के कुछ ऑफिशियल्स बांग्लादेश आए, उन्होंने इस बारे में डिस्कशन करना शुरू कर दिया। यानी कि एक तरीके से थ्रेट फ्रॉम 3 साइड्स बढ़ने लगा, एक पाकिस्तान की तरफ से, एक चाइना की तरफ से और एक बांग्लादेश की तरफ से। हालांकि बांग्लादेश की तरफ से ये जो थ्रेट है, इसको लेकर अब काफ़ी हद तक राहत मिलेगी जब से इन्हें एड मिलना बंद हो जाएगी, क्योंकि जब तक जो बिडेन थे उन्होंने वो सब कुछ किया जो शेख हसीना उन्हें नहीं करने देती। उन्होंने शेख हसीना की सत्ता गिराई, सेंट मार्टिन आइलैंड पर कब्जा करने के लिए एक ऐसा पर्सन को सामने लाया जो कि प्रो यूएस था, उनका पपेट था, उनके हिसाब से फैसले लेता था और वो सारे काम होने लगे जिससे यूएस इंटरेस्ट सर्व होते थे। हालांकि इससे रीजन की शांति और सुरक्षा में बाधा पड़ी और एक प्रकार से टर्मोइल क्रिएट हुआ, जो कि इन लॉन्ग रन ना इंडिया के लिए फ़ायदेमंद था और ना ही बांग्लादेश के लिए। यहाँ तक कि धीरे धीरे इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा, प्रोटेस्ट फिर बढ़ने लगे, क्योंकि बीच में ही गवर्नमेंट ने बहुत सी मिल्स, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को बंद करने का फैसला कर लिया, क्योंकि इनके पास न रेवेन्यू था, ना प्रॉपर मैन पावर, ना रॉ मटेरियल कि इसको सस्टेन कर पाते। इसने इन्फ्लेशन को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे वहाँ पर फिर से अनरेस्ट शुरू हो गया। अनरेस्ट बढ़ने से लोग दोबारा सड़कों पे आ गए। करंट गवर्नमेंट जिसको ये सपोर्ट कर रहे थे, उसी के अगेंस्ट से जाकर खड़े हो गए। उनसे उन्होंने मांग की कि आप दोबारा हमें नौकरी दीजिए, हमारे जॉब्स वापस कीजिए, हमें दोबारा मिल्स पे रखिए, मिल्स ऑपरेट करना शुरू कीजिए। उनके लिए ये एक प्रकार से द बैटल ऑफ सर्वाइवल था, जो कि लोअर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी से आते हैं, जो कि मैनुअल वर्क करते हैं, जो कि मिल्स में होते हैं, जो कि एग्रीकल्चर लेबरर्स होते हैं, टेक्सटाइल वर्कर्स होते हैं। तो उनके लिए सर्वाइवल का बैटल था। तो उन्होंने अपनी इस करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी आवाज़ उठाई। इसने भी ये इंडिकेट करना शुरू कर दिया कि बहुत समय अब नहीं बचा है मोहम्मद यूनुस की विदाई का, क्योंकि धीरे धीरे वापस से अवामी लीग जो कि पार्टी है, माफ़ कीजिएगा, ऑफ शेख हसीना, उसने कमबैक करने का फैसला कर लिया और उसने अगेंस्ट मोहम्मद यूनुस
प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया और प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। इसके अलावा BNP बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी वह भी अगेंस्ट मोहम्मद यूनुस आ गई, क्योंकि मोहम्मद यूनुस चुनाव नहीं करवा रहे हैं तो इसके अगेंस्ट BNP ने भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। अब अगर चौतरफा हमला होता है तो इसको संभालने में मोहम्मद यूनुस को बहुत दिक्कत हो रही है, और जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो सहायता मिल रही थी वो भी अब बंद हो चुकी है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सारे एड, सारे असिस्टेंस, सारी हेल्प रोक दी है। एलन मस्क वैसे तो स्टारलिंक प्रोजेक्ट ला रहे हैं बांग्लादेश में, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने यह फैसला कर लिया कि बांग्लादेश को मिलने वाले जो US एड है वो बंद हो गई है। तो एज अ बिजनेसमैन तो उन्होंने अपना इंटरेस्ट फुलफिल कर लिया, बट एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी उन्होंने ये फैसला किया कि जो अंतिम $29 मिलियन की एड है वो भी बांग्लादेश नहीं जाने वाली है। इट इज़ अ मेजर ब्लो टू मोहम्मद यूनुस, डीप स्टेट एंड ऑल दोज एलिमेंट्स हु हैव ऑलवेज बीन अगेंस्ट इंडिया, एंटी इंडिया। इससे इंडिया को रीजन में एक अपर एज जगह मिलेगा और ट्रंप गवर्नमेंट से एक भरोसा कि ट्रंप गवर्नमेंट बांग्लादेश का ऐसा इस्तेमाल नहीं करेगी जो एंटी इंडिया हो। इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन आती है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो दिस रिगार्ड। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम अकाउंट से जुड़ सकते हैं। द लिंक इज गिवन देयर इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।